Welcome again in the Threshold Home Tuition. So in this video I'm talking about that अगर आपसे कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पूछता है किसी चीज़ के बारे में और आपसे कोई इंट्रोडक्शन लेता है तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को किस तरीके से मोर इफेक्टिव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा दैट विच टाइप ऑफ ड्रिंक्स यू प्रेफर और विच टाइप ऑफ ड्रिंक्स यू लाइक, तो आप किस तरीके से उसका आंसर देंगे दैट आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी ऑल्सो एंड समटाइम्स आई प्रेफर जूसेज एंड समटाइम्स आई लाइक मोइटोज एंड एटसेट्रा। इस तरीके से आप उसका जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। वो एक कॉमन तरीके से बोलना ठीक है, बट एक जो मोर इफेक्टिव तरीका है जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है। वही सेम क्वेश्चन है दैट विच टाइप ऑफ ड्रिंक्स यू प्रेफर और लाइक, तो आपको उसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है दैट आई लाइक टू हैव कॉफी। फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये बोला दैट आई लाइक टू हैव कॉफी। अब आप इसी चीज को फर्दर एक्सटेंड करेंगे किस तरीके से, वाई यू लाइक कॉफी, बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट रिफ्रेशेज मी, इट मेक्स माई माइंड ऑन, it is good for my skin, sometimes it's good for my heart, and when I want to hang out with my next me with my friends, as जब भी हमें मिलना होता है तब हम कॉफ़ी के बहाने मिल लेते हैं। इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कॉफ़ी वर्ड को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक ही आंसर देना है कि मुझे ये ड्रिंक पसंद है, उसकी पसंद आप बताते जाएंगे। इस तरीके से आपको अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाना होता है। जैसे अनदर एग्जांपल, अगर हम ले आपसे कोई व्हाट इज योर हॉबी, तो आप क्या बताएंगे दैट आई लाइक टू डू डांस, आई लाइक टू डू सिंगिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से बताने लग जाएंगे, जो कि ठीक आंसर कुछ ये दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई लव टू टीच बिकॉज आई लव टू सर्व द स्टूडेंट्स, आई लव टू स्प्रेड माई नॉलेज। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चे इस तरीके से मेरे से पढ़ते हैं और उसके बाद वो उन ट्रिक्स को, उन क्लास को अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब वो कुछ अच्छा गेन करते हैं तो वो मुझे खुश करता है। इसलिए मुझे टीचिंग पसंद है। टीचिंग मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे मेरी खुद की मेमोरी भी इंक्रीज होती है, इससे मुझे खुद को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अब आप उस टीचिंग हॉबी को लेकर ही उसके बेनिफिट्स को बताने लग जाएंगे। इस तरीके से स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। जब भी आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा तो डिफरेंट चीज़ों में आपको बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस एक ही चीज़ को बताएं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएं। I hope this video was helpful. Thank